यूनिवर्स आपको अर्जेंटली एक मैसेज देना चाहता है किसी एक व्यक्ति के बारे में जो इस समय आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा और रोल प्ले कर रहा है। कुछ तो ऐसी घटना होने वाली है, चीज़ें होने वाली है जिसके बारे में आपको आगाह किया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे डील करना है इन सिचुएशंस को लेकर। तो इसीलिए देर नहीं करते हुए अपने अंतरात्मा और इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए और इन 2 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चुनिए। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि दोनों पाइल्स चुनो, तो दोनों पाइल्स चुनिए। आपको पूरा का पूरा रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो सीधा जाइए उधर और क्लिक करिए अपने पाइल पे और एक्सप्लेनेशन देखना शुरू करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉलो करिए कॉस्मिक नज हिंदी को। एक और मेरा यूट्यूब चैनल है कॉस्मिक नज इंग्लिश, जहाँ पे मैं अलग टॉपिक्स पे टैरो रीडिंग्स डालती हूँ, तो वहाँ वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए कॉस्मिक नज हिंदी एंड कॉस्मिक नज इंग्लिश को। देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी में, जीवन में कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो अभी फ़िलहाल काफ़ी झूल रहा है। ओके, ये व्यक्ति आपके बहुत करीब है और ये व्यक्ति में ऐसे गुण हैं कि वो नॉर्मली ना परमात्मा को अभी फ़िलहाल ना काफ़ी चीज़ें परमात्मा पे छोड़ रहा है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे द हैंग्ड मैन है। द हैंग्ड मैन का मतलब होता है समर्पित होना, ब्रह्मांड को, परमात्मा को समर्पित होना। ये कार्ड में राजा त्रिशंकु की कहानी बताई गई है, जो कि एक इक्ष्वाकु राजवंश के राजा थे और उनकी एक बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि वो स्वर्ग में ये भौतिक शरीर लेके प्रवेश करे, और कोई भी ऋषि मुनि उनकी मदद नहीं कर रहा था। पर ऋषि विश्वामित्र थे जिन्होंने उनकी मदद करने का ट्राई किया, ओके, कोशिश की। तो ये यहाँ पे दर्शाता है कि ये जो व्यक्ति आपके ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल है, इनको कोई ऐसी इच्छा थी, इतनी तीव्र इच्छा जो कि नॉर्मली ना कोई सेंस नहीं बन रही थी, ओके। एंड बट वो थी, मतलब ये इंसान नॉर्मली ना बहुत बड़े-बड़े सपने रखता है अपने ज़िंदगी में और काफ़ी बड़े रिस्क लेने को भी मंज़ूर है अपने जीवन में। ये व्यक्ति को या तो कहीं पे जाना था, रहना था, या तो कुछ ऐसा पाना था परमानेंटली, हमेशा के लिए, जो वो पूरी तरीके से नहीं पा पाया और कर पाया। क्यों? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आगे की स्टोरी ये बताती है कि ऋषि विश्वामित्र ने तो उनकी मदद की यज्ञ करके, तो वो अपने शरीर को लेके स्वर्ग द्वार तक पहुँच पाए। वहाँ पे वो गए अंदर, पर क्योंकि उन्होंने प्रवेश किया, बट क्योंकि कुछ ऋषि मुनि बहुत नाराज़ हो गए इस चीज़ से, क्योंकि वो जो रूल्स होते हैं स्वर्ग के, वो चीज़ नहीं कंप्लीटली फॉलो कर पाए, जिसके कारण उन्होंने उनको बाहर फेंक दिया स्वर्ग से। अभी राजा त्रिशंकु वापस धरती लोक पे नहीं आ पाए, क्योंकि विश्वामित्र को बहुत ज़्यादा उन्होंने पर्सनली ले लिया था ये चीज़, ओके, कि जैसे कि उनकी हार हो गई है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो वापस धरती लोक पे नहीं आ पाए, तो उन्होंने एक और स्वर्ग बनाया बाहर उनके लिए, जहाँ पे वो वहाँ पे लटकते रहे, झूलते रहे। जब तक ये पूरा जो प्रॉब्लम हो वो सॉर्ट नहीं हो जाए, और ब्रह्मा को फिर बाद में आना पड़ा इस सिचुएशन में, और ब्रह्मा थे जिन्होंने बाद में राजा इक्ष्वाकु को असली स्वर्ग में प्रवेश करने दिया, क्योंकि तब तक ये जो राजा थे उनके कर्म वो स्वर्ग में कट चुके थे, जो कि विश्वामित्र ने उनके लिए बनाया था, जो एक झूठा स्वर्ग था। उधर लटक के झुलस के जो भी उन्होंने अपने वो कर्म ख़त्म किए, जहाँ जिसके वजह से वो एक्चुअली में वो जो रूल्स थे, जो वो काइंड ऑफ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो पूरा कर पाए और असली स्वर्ग में प्रवेश कर पाए देर सवेर। पर वो चीज़ को समय लगा, वक़्त लगा। तो ये जो है ना, ये मेन, ये सबसे पहला कार्ड है रीडिंग का, जो कि मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ये रीडिंग के आपको इस वक़्त दे रहा है। क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या
आ रहा है। ओके, तो वो आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऋषि विश्वामित्र आप लग रहे हैं, जहाँ पे आप ये इंसान को सहयोग दे रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कि जितना अच्छा उनका जीवन आप कर सके आप कर रहे हैं, जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आप ट्राई कर पाए, ठीक है। पर ये चीज़ ये भी दर्शाता है कि ये इंसान अपने कर्म काट रहा है, और यहाँ पे एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे कोई तरीके का आध्यात्मिक परिवर्तन इस इंसान में आ रहा है, और किसी तरीके से ना वो आध्यात्मिक रास्ते पे और ऊंचाई पा रहा है, क्योंकि पर ये जो है ना स्टोरी, इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि राजा इक्ष्वाकु के लिए इजी नहीं था इतने टाइम तक लटकना और झुलसना। तो वो जो अभी जो सिचुएशन में है, परिस्थिति में है फिलहाल, वो आसान नहीं है, नहीं है। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है कि देर सवेर उनको वो चीज़ मिल जाएगी जो वो पाना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि आगे के कार्ड्स में ये भी दिख रहा है, यहाँ यहाँ पे तो वो स्वर्ग में पहुंच पाए, आगे के भी कार्ड्स में ये दिख रहा है कि आप लोग कैसे टीम वर्क कर सकते हो। ओके, पर ऑब्वियसली उनको उस तरीके से वो प्रवेश करेंगे या पहुंचेंगे, उनकी स्टोरी ऐसी होगी जो आप लोगों ने सोची नहीं थी, एकदम सीधी सीधी नहीं होगी, आड़ी टेढ़ी होगी, बहुत चीज़ें आएंगी जाएंगी, बहुत कुछ होगा, पर एंड में उनको वो चीज़ मिल जाएगी जो उनको चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पे अगला कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड कार्ड, जो कि महाशक्ति का कार्ड है। अभी ये जो वर्ल्ड कार्ड है, ये लिटरली में एक्चुअली में टैरो के जो डेक है, ये पूरा जो डेक है, इसमें सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल कार्ड है, सबसे हाईएस्ट टॉप वाइब्रेशनल। ओके, 78 कार्ड्स के टैरो डेक में ये बता रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड मतलब कि दुनिया पूरी पूरी लगे, फुलफिलमेंट हो। ओके, तो ये व्यक्ति को जो चीज़ें चाहिए, जैसी एक बहुत ही सुखमय दुनिया होती है, वो उनको मिलेगी ही मिलेगी, प्राप्त होगी। अम, पर एक आध्यात्मिक सीमा पर पहुंच के, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये देवी महाशक्ति जो है, यहाँ पे कुंडलिनी ऊपर उठ रही है। ओके, तो कुंडलिनी मतलब किसी तरीके का स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी उठेगी उनकी, तब वो चीज़ पा पाएंगे, जहाँ पे वो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, और जो इमोशनल होता है, ओके, इमोशनल सेल्फ होता है, वो हर रूप में वो पूर्णता प्राप्त करेंगे। ये इंसान को अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्ड दिखा के बताती हूँ ताकि आपको समझे। यहाँ पे आप देख सकते हो उनके हाथ में, यहाँ पे कौड़ी शंख है, कौड़ी शंख। तो कौड़ी शंख यूजुअली ना यूज़ होता है विद्याओं में, कि वो, इसका फ्लेम बहुत हाई हो रहा है शक्ति माँ, महाशक्ति की बात हो रही है। तो कौड़ी शंख यूज़ होता है नॉर्मली कि किसी तरीके का हमें आंसर चाहिए, जैसे अभी टैरो हो गया, डेविनेशन टूल, वो एक टाइप का डेविनेशन टूल होता है, जहाँ पे कौड़ी शंख को फेंका जाता है एक बोर्ड पे और वहाँ पे आंसर्स मिलते हैं। तो ये इंसान को काफ़ी सारे ऐसे आंसर्स ऐसे माध्यम से भी मिलेंगे, और जगत से, ब्रह्मांड से भी मिलेगा, जो कि उनको आध्यात्मिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनको, पर ये चीज़ जान, ये देखो, ये कार्ड में ना, द वर्ल्ड कार्ड में ये दिखाया जा रहा है कि उनको दुनिया की सारी खुशियाँ, सब अच्छा अच्छा, सब अच्छा मिलेगा, कंप्लीट कंप्लीट। पर उसके साथ साथ जो मुश्किलों की ज़रूरत है उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए, वो मुश्किलें उनको आती रहेंगी, आती रहेंगी, क्योंकि जो देवी शक्ति होती है, जो महाशक्ति होती है, वो ना, वो प्यार भी करती है, नर्चर भी करती है, वो एक माँ होती है, पर वो भी करती है कि कुछ ऐसे मुश्किलें या कुछ ऐसी चीज़ें भी देती है ताकि बच्चा उनका और अच्छे से समझे, सीखे और जल्दी मैच्योर हो, बड़ा हो। ओके, तो वो जानिए कि उनकी दुनिया में भले उनकी जीवन में पूरे पूरी दुनिया उनकी बहुत सेट रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, सब रहेगा, पर उनको मुश्किलें आती रहेंगी उनके जीवन में जीवन भर, जो उनको आध्यात्मिक रूप में उनकी कुंडलिनी, उनका आध्यात्मिक प्रगति को और ऊंचा ऊंचा ऊपर ऊपर करते रहे। यहाँ पे
ये यहाँ पे फिर आ रहा है द मून कार्ड। ओके, द मून कार्ड, यहाँ पे चंद्रदेव दिखाई दे रहा है। चंद्रदेव की एनर्जी है इधर। मतलब कि ये जो इंसान है, ये व्यक्ति है, ये बातचीत करने में बहुत ही कुशल है, स्मूथ टॉकर है। ओके, सिल्वर टंग्ड बोलते हैं जिनको इंग्लिश में, वो है। और इनका इंट्यूटिव और साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। डिवाइन फेमिनाइन एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे महाशक्ति आ रही है और यहाँ पे मून आ रहा है। मून टैरो में डिवाइन फेमिनाइन जो दिव्य शक्ति है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये एनर्जी उनके उन जीवन में, उनके अंदर जो भी उनके ऑरा में बहुत ज़्यादा ही प्रबल है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति कुछ चीज़ें ना मतलब बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से महसूस करता है चीज़ें। बहुत कुछ जो वो दिखाता है वो पूरा पूरा नहीं दिखाता है, कभी भी, कभी नहीं। उसके मन में क्या चल रहा है ना, वो कोई गैस नहीं कर सकता पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। मतलब मुझे ना एक गहरा तल आ रहा है कि तल है, उसकी गहराई कोई नहीं नाप सके, वैसी बात है। तो आपको चीज़ें जो भी दिख रही है उतनी काफ़ी इनफ है आगे की चीज़ें करना, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे के 3 कार्ड्स हैं वो मैंने खोले हैं कि आपको ये मैसेज क्यों मिल रहा है, ये क्यों बाहर उभर के आ रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप लोग का क्या कार्मिक चीज़ है, संबंध है जो कि अभी यहाँ पे उभर के आ रहा है, जो आपको अभी ब्रह्मांड कहना चाहता है कि ये करो, वो करो इस इंसान को लेकर। ओके, क्योंकि कोई तो रोल है आपका भी कार्मिक, और बाकी और दिव्य रोल भी, डिवाइन रोल भी, जो ये इंसान के ज़िंदगी से कनेक्टेड है। और हिरण्यकश्यपु क्या रहा है, ये हिरण आया, हिरण, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद। ओके, तो प्रहलाद, प्रहलाद जैसा डिवोशन भी हो इस इंसान का। एनीवेज, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये इंसान के, क्योंकि चंद्रदेव के जो स्टोरी ऐसी थी कि चंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, मोहक थे। तो उन्होंने और उनके पास पावर्स थी, जो भी तरीके के हमारे जो सनातन धर्म में किसी भी प्रकार के रिचुअल्स होते हैं वो हमेशा मून कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके, तो उनको उस चीज़ का थोड़ा घमंड आ गया था और उनका मन किया था कि वो जो बृहस्पति है, गुरु, जुपिटर, उनकी जो बीवी है तारा, उनको मोहित कर ले। ओके, तो ये चीज़ रोकने के लिए, करने के लिए अम, एक किसने किया था, मैं भूल गई किसी ने तो अपने ना 36 पुत्रियों का विवाह कराया था चंद्रदेव से। ओके, 36 नक्षत्र, जो नक्षत्र होते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा आई थिंक रोहिणी नक्षत्र को वो बहुत ही ज़्यादा भाव देने लगे थे। तो उनकी वो स्टोरी है। तो उनकी लव लाइफ, और फिर उनको उस चीज़ के वजह से उनको एक और श्राप मिल गया कि उनको है ना एकदम घटना बंद, मतलब ख़त्म होना पड़ेगा। पर क्योंकि ये कैलेंडर जो हमारे सनातन में आगे नहीं बढ़ सकता है चंद्रदेव के बिना, तो इसीलिए बाकी देवी देवताओं ने ऐसा किया कि चंद्रदेव महीने में 2 बार ही सिर्फ गायब रहेंगे, और वो होता है अमावस की रात। ओके, तो ये इससे ये पता चलता है कि इनकी जो लव लाइफ है वो अभी फ़िलहाल उतनी फुलफिलिंग नहीं है, थोड़ी जैसे सोसाइटी में होनी चाहिए नॉर्मल, स्मूथ, वो नहीं है। ओके, तो वो उससे भी जूझ रहे हैं कहीं न कहीं पे। और एक नोटोरियसनेस की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ओके, कि ये इंसान में पोटेंशियल है कि ये नोटोरियस होके छल भी करे, पर वो करे कि नहीं करे वो उन पे है, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि वो करे भी, क्योंकि यहाँ पे इतनी जब देवी शक्ति है, इतनी दिव्य शक्ति है, तो मोस्टली वो नहीं करेंगे उस चीज़ का। पर है पोटेंशियल, मतलब उनकी पर्सनैलिटी, उतना दिमाग है, उतना उनके पास ना, वो इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर वो चाहे तो वो बहुत आड़ा टेढ़ा गेम भी खेल सकते हो, छल भी कर सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन आ रहा है, यहाँ पे समर्पण का भाव आ रहा है दिव्यता को लेकर, तो वो मोस्टली वो ऐसे छल कपटी वाला मार्ग लेते नहीं है, जबकि वो कर सकते हैं। ठीक है, विद द चंद्रदेव योर ऑर्किड, ऑर्किड फ्लावर आ रहा है मेरे को, ऑर्किड, ऑर्किड, मैं देखती हूँ बाद में, सोचती हूँ ऑर्किड के बारे में अगर आना हो तो। ओके, एनीवेज,
तो ये चीज़ यहाँ पे उभर कर आ रही है, ठीक है। इस इंसान को सेंशुअलिटी भी बहुत पसंद हो, क्योंकि चंद्रदेव को सेंशुअलिटी पसंद थी। ये इंसान साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकता है, अगर नहीं तो बहुत गहराई से सोचते या महसूस महसूस करते हैं बेसिकली। ओके। और तिरछी नज़र दिख रही है मेरे को इधर, क्यों तिरछी नज़र से ना कुछ तो देख रहे हो चुपचाप, कुछ तो देख रहे हो, बता नहीं रहे, क्योंकि गहरा तल, तो गहरा तल आ रहा है मुझे कि वो चीज़ें उनके अंदर वो दबा के रख रहे हो, बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, पर उनकी एक तिरछी नज़र कोई चीज़ पे तो है। ऐसा है कि पता है उनको, चुप रह रहे, बट उनको बराबर से पता है ऐसा। और वो चाहे तो वो छल यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, ये भी उनको पता है, पर अभी वो करंटली वो उस पे काम नहीं कर रहे। ओके, ही इज़ नॉट, मतलब दिस पर्सन ही इज़ नॉट एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एक्शंस नहीं ले रहे अभी फ़िलहाल, बट मन ही मन में उनको कुछ तो ये चल रहा है, हाँ, प्रेज़ेंटली, क्योंकि यहाँ पे तिरछी नज़र दिख रही है मेरे को। अभी यहाँ पे आते हैं कि आपका क्या रोल है, आपका क्या काम है, आपको क्यों बताया जा रहा है ये सारी चीज़ें, ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में तो, आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में इतने लोग हैं अभी, पर ये व्यक्ति के बारे में ही क्यों रीडिंग आ रही है और हाईलाइट हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आया है द कार्ड ऑफ द डेविल कार्ड। ओके, तो सनातन धर्म में ऐसे डेविल करके कोई वो नहीं है पर्सनालिटी एज सच। ओके, कोई एक स्पेसिफिक एक एकलौता, पर क्योंकि वो कर्म के ऊपर बहुत है, नियति के ऊपर, कर्म के ऊपर, ये चीज़ों पे बहुत आधारित है ये, जो भी सनातन के प्रिंसिपल्स होते हैं। बट ये कार्ड में क्योंकि डेविल नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मारा और बुद्धा की स्टोरी बताई गई है। तो जब बुद्ध जस्ट ज्ञान की प्राप्ति करने वाले थे, परम ज्ञान की प्राप्ति, जब वो मोक्ष प्राप्त, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने वाले थे, तो उस समय मारा आया था उनको लुभाने, उनको डिस्ट्रैक्ट करने, उनको ताकि वो नहीं एनलाइटनमेंट प्राप्त कर पाए। तो मारा ने अपने 3 बेटियों को आगे भेजा था उनको मोहित करने को, जो कि था डिज़ायर, लस्ट और ग्रीड। ओके, उनके तीनों के कुछ नाम थे। एक था अराती, जो कि ग्रीड थी, फिर डिज़ायर वाज़, आई डोंट रिमेंबर, एंड एक और। तो 3 नाम थे, ओके, उनके। मैंने यहाँ पे शायद लिखा, हाँ, तन्हा, राग और अराती। ओके, ये 3 बेटियों को उन्होंने भेजा था, पर क्योंकि बुद्ध अपना कॉन्शियसनेस, अपना चित्त को संयम में रखे हुए थे, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाए, ठीक है? मारा कुछ कर नहीं पाया। तो मारा बहुत विचलित हुआ, बहुत विचलित, और फिर उसने और अपने शस्त्र बुद्ध के तरफ फेंके। ओके, अभी मैं ये शस्त्र के नाम पढ़ूंगी और मतलब बताऊंगी बुक में से जहाँ पे ये स्टोरी है। क्यों? क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि ये इंसान अभी, इनके ज़िंदगी में जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, या कुंडलिनी, या जो भी उनके आध्यात्मिक प्रगति होगी, या ये सब होगा, तब ये सिचुएशंस उनके ज़िंदगी में आने वाले, ये तरीके के उनके अंदर ना उत्पन्न होने वाले। ओके, डिज़ायर हो, लस्ट हो, ग्रीड हो, तो वो टाइम पे आप उनको हेल्प कर सकते हो कि वो अपना चित्त संयम में रखें। तो यहाँ पे मैंने ये किताब खोली है जहाँ पे मारा और बुद्ध की कहानी बताई गई है। तो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके जीवन में अभी आ सकती है, या तो उनके मन में उत्पन्न हो सकती है, या एक्सटर्नली बाहर से उनके ऊपर आ सकते हैं प्रहार, जहाँ पे उनको अपना चित्त संयम में रखना पड़ेगा, जो कि उनका फाइनल टेस्ट होगा। और ये टाइम पे आप उनको हेल्प कर सकते हो उनका चित्त संयम रखने में। ओके, क्योंकि ये एक टीम वर्क होने वाला है। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि आगे का कार्ड आ रहा है जहाँ पे राम जी रावण को बाण मार रहे हैं, हनुमान जी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हनुमान जी मुझे आप लग रहे हैं, ठीक है? तो राम जी नहीं शायद इतने सक्सेसफुल हो पाते अगर हनुमान जी उनके साथ नहीं होते, राइट? तो आप वो रोल प्ले करेंगे उनकी ज़िंदगी में। ऑल्सो दैट बीइंग सेड, आप जैसे देख सकते हो कि राम जी की लव लाइफ तभी थोड़ी, मतलब वो दूर थे या इतनी अच्छी नहीं, वो दुखी थे, कुछ तो भी था। ओके, वैसे तो वो आपको इधर दिख सकता है कि उस समय हनुमान जी थे जिन्होंने उनकी मदद की थी, ठीक है? अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि मारा ने कौन से शस्त्र का प्रहार किया था बुद्धा पे। तो पहला था अत्तवदा, द सिन ऑफ सेल्फ एडमिरेशन, द सिन ऑफ सेल्फ मतलब पाप। तो खुद को एकदम कि मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, एकदम बड़ा चढ़ा के खुद की बड़ाई 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 में
पूरा गुम हो जाना, गायब हो जाना, झुलस जाना। तो ये चीज़ का एक टेम्पटेशन, एक सिन, एक पाप होने का एक हो सकता है पॉसिबिलिटी कि उनमें वो उत्पन्न हो। अगर वो अपने चित्त से वो चीज़ कंट्रोल करे, नियंत्रण करे तो अच्छा है, ओके? अगर वो नहीं करे तो आप उनको हेल्प करना ये चीज़ करने में, दिखाने में, करने में, स्टेबल करने में, ताकि वो चीज़ का प्रहार उन पे नहीं हो और वो बढ़ नहीं जाए और वो उनको जो ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए थी वो होना बंद हो जाए, ओके? दूसरी चीज़ हो रही है विसिकिच्छा, डाउट मतलब शंका, ओके? तो किसी तरीके का उनको अगर शंका बहुत अगर वो शंका करने लगे, जीवन को लेकर, खुद को लेकर, भविष्य को लेकर, किसी भी तरीके का चिंता, अगर वो खुद नियम कर पाए, मतलब संयम रख पाए, अपने चित्त को स्टेबल रह पाए, पीसफुल रह पाए, अनअफेक्टेड बेसिकली, कि नहीं उससे अफेक्ट हो, तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। दूसरा है सिलाबट परमास, इविल सॉर्सरी, मतलब किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज आना, अटैक करना, ओके? तो साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, या किसी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है, एनर्जेटिक, इविल एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस, कि उनका दिमाग ही घुमा के रख दे और यू नो ऐसे थोड़ा थोड़ा वो चीज़। तो अगर उन्होंने कर दिया संयम नियम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप उनकी मदद करना। दूसरी चीज़ है काम, पैशन, काम वासना, ओके? तो काम वासना मतलब लस्ट हो सकता है, कि सेक्सुअली एकदम ज़्यादा वासना बढ़ जाना, और ग्रीड भी हो सकता है कि बहुत मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, एकदम तीव्र इच्छा, ओके? फिर आया है रूपराग, लस्ट फॉर फॉर्म एन्जॉयमेंट, ओके? फॉर फॉर्म एन्जॉयमेंट मतलब अपना जो मटीरियलिस्टिक थिंग होता है, उस चीज़ को लेके काम वासना आना बहुत ज़्यादा, कि भोगना है उसका सुख, कुछ ज़्यादा ही भोगना हो। फिर आ सकता है अरूप रागा, लस्ट फॉर फेम, मतलब मेरा नाम, सम्मान रोशन हो, लोग मतलब मैं फेमस हो जाए या पॉपुलर, मतलब लोग मेरी रिस्पेक्ट करें बहुत ज़्यादा, मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, ओके? फिर आता है मनो, द फील्ड ऑफ प्राइड, द माइंड, ओके? तो घमंड। फिर है उदाचा, सेल्फ राइशियसनेस, उदाचा सेल्फ राइशियसनेस, मतलब कि मैं ही सही हूँ, ओके? मैं जो कर रहा हूँ, और बाहर से दिखे कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, बट वो कहीं न कहीं पे ईगो है उधर, ओके? और ऐसा है सेल्फ राइशियसनेस, इवन जैसे राम भगवान का अगर शैडो सेल्फ में, तो राम भगवान बहुत राइशियस थे, बहुत अच्छे थे, बहुत परफेक्ट, जैसे एक परफेक्ट व्यक्ति हो सकता है वैसे थे। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डेविल का शैडो आ रहा है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वो परफेक्ट दिखे समाज में, सोसाइटी में, वो परफेक्शनिज्म में बहुत घुस जाए, ओके? कि एक्चुअल में वो अंदर से मतलब वो भी एक घमंड हो, ओके? एंड फिर आता है अविद्या, इग्नोरेंस, द मदर ऑफ फियर एंड रॉन्ग, ओके? तो अविद्या मतलब इग्नोरेंस, मतलब उनको अज्ञान, ठीक है? कि पता ही नहीं, क्योंकि उनको यहाँ पे शायद लग सकता है कि बहुत ज्ञान है मेरे पास, बहुत ज्ञान है, पर वो चीज़ शायद एंड में वो भूल जाए कि मैं जितना भी चाहूँ मैं नहीं पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता ब्रह्मांड का या चीज़ों का या चीज़ें होने का, क्योंकि है तो ये देवी महाशक्ति, उनको कोई नहीं समझ सकता पूरा पूरा, कभी नहीं, कोई भी ह्यूमन ब्रेन, कोई भी इंसान कभी पूरा उनको समझ नहीं सकता। तो वो चीज़ वो एंड में भूल नहीं जाए। तो ये पैटर्न में भी उनके साथ चीज़ें आ सकती है, ओके? तो सबसे पहले उनको ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुद को एकदम ही ये करना। दूसरा हो सकता है कि फिर उनको शंका हो जाना, तीसरा हो सकता है फिर नेगेटिव फोर्सेस आना, फिर चौथे में आता है कि काम वासना बढ़ना, पाँचवें, अच्छा पाँचवें में मैं ये भूल गई, हेट, ओके? घृणा, हेट, घृणा करना किसी से, नफ़रत करना किसी से, वो भी आ सकता है, कि सबसे ही मतलब बहुत ज़्यादा ही नफ़रत, इंटेंस, सबसे नहीं पर बहुत इंटेंस नफ़रत, ओके? फिर आता है रूप राग, जो कि है मटेरियलिस्टिक थिंग का बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट, फिर फ़ेम का बहुत ज़्यादा ये, फिर घमंड, फिर मैं एकदम
मस्त पुरुष हूँ, ओके, और फिर एंड में आता है अज्ञात। तो ये चीज़ें उनके जीवन में, श्रृंखला में, क्योंकि जैसे यहाँ पे बता सके, मैंने बोला था द वर्ल्ड, कि उनके ज़िंदगी में उनके जीवन बहुत खूबसूरत होगी, सारी चीज़ें सब होगा उनके जीवन में जो टॉप मोस्ट होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी है डेक की, टैरो डेक की। तो वो टाइम पे, बट इवन ऐसे ऐसे टाइप के जो चीज़ें उनको ज़रूरी है उनके आध्यात्मिक ग्रोथ एंड प्रगति के लिए, वो चैलेंजेस उनके पास आते रहेंगे जीवन भर, और ये वो चैलेंजेस होंगे। तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जब इंसान खुद चैलेंज में उलझा रहता है, झूल कंप्लीटली अंदर होता है, तो वो कुछ चीज़ें नहीं देख सकता है खुद से, जो कि कोई बाहर वाला व्यक्ति देख सकता है। तो वो बाहर वाला व्यक्ति आप हो गए ये चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे आगे जब राम जी और हनुमान जी की भी यहाँ पे स्टोरी जो दिखाई जा रही है, यहाँ पे ऐसा था कि राम जी एक पॉइंट पे टूट गए थे, बहुत दुखी हो गए थे कि सीता माँ उनको मिल नहीं रही थी, एंड हनुमान जी पूरा टाइम ऑब्जर्व कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, उनको प्रोत्साहन दे रहे थे, ओके। और वो चीज़ें कर रहे थे जो राम जी नहीं तभी करने के उसमें थे, ठीक है, मतलब फ्रेम ऑफ माइंड में थे। अभी ये अभी नेक्स्ट कार्ड जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, एक और ये चीज़ बता रहा है कि अगर ये इंसान का, क्योंकि ये कार्ड द डेविल इज ऑल्सो गुड फॉर बिजनेस सक्सेस एंड एक और है कि प्रॉपर्टी, बिजनेस सक्सेस एंड प्रॉपर्टी, ओके। तो अगर आपको कोई तरीके का डाउट या क्वेश्चन है बिजनेस, प्रॉपर्टी या सक्सेस को लेकर इस इंसान के, तो ये बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा उनका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहेगा काफ़ी। एंड ऑल्सो डेविल कार्ड इज ऑल्सो अबाउट सेंशुअलिटी एंड एंड्योरिंग रिलेशनशिप। तो जो उनकी लव लाइफ या जो भी, मतलब शादी बेसिकली, वो उसमें दो चीज़ें, दो तत्व तो रहेंगे, सेंशुअलिटी मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, और दूसरा रहेगा कि वो टिकेगी, ओके, लंबे समय तक। अभी वाइब्रेशनली वो लोग कितने कंपैटिबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वो बात अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, तो स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी का वो पता नहीं, अगर उसके उसके लिए अलग रीडिंग निकालनी पड़ेगी और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, पर ये दो चीज़ें तो रहेंगी, अट्रैक्शन और टिकना, ओके, शादी का। फिर अभी यहाँ पे आगे आ रहा है कि अभी रावण, राम एंड हनुमान जी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि, और इसके साथ मैं ये कार्ड भी ले रही हूँ, आगे का कार्ड दोनों, क्योंकि इन अ वे एक मैसेज पॉप आउट कर रहे हैं, ओके। रावण के 10 मुंह थे, ओके। तो मैंने जो जो बताए थे ना विकार अभी जस्ट, कि वो डेविल क्या क्या थ्रो करेगा, तो वो अगेन कि एंड में वही मारेंगे वो विकारों को, जो भी, पर वो आपके मदद के बिना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रामायण में अगर हनुमान जी नहीं होते तो रामायण मतलब अधूरी रह जाती है, होता नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं होता। आप देखने जाओगे तो बहुत जन ऐसा भी कहते हैं कि राम भगवान के उतने मंदिर नहीं है, या रामायण में कोई भी कैरेक्टर के उतने मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर है, उतना उतना उतने इम्पोर्टेंट रहे वो, ओके, रामायण के लिए। इसीलिए ये रीडिंग आपको आ रही है, इसीलिए हनुमान जी पे और रिसर्च करो या उनके ऊपर और सोचो, तो आपको समझेगा। कभी भी आपको समझना है ना कि इंसान के साथ मुझे कैसे डील करना है या मदद कैसे करनी है, क्या रोल मैं प्ले करता हूँ इसके ज़िंदगी में, तो वो हनुमान जी का रोल है। थोड़ा है ना, देखना देखना वो एक एक इंसिडेंसेस लेके, रामायण के एक एक क्लिप्स, स्टोरीज ले लेके, वो आप रिलेट कर पाओगे आगे भी चल के। आप मतलब आप लोग के सिचुएशन, आप लोग जो कंबाइंड एक साथ जो सिचुएशन, परिस्थिति, जैसे आप लोग देखते हो, या मतलब जो एक्सपीरियंस कर रहे हो आप लोग, ओके, जो परिस्थिति आप दोनों के साथ हो रही है, उसमें आप देखोगे कि कुछ अगर आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो तो आपको दिखेगा प्रॉपर, क्लियर क्लियर, कि हाँ ये है ना वो पार्ट दिखा रहा है स्टोरी का, जब ऐसा हुआ था वैसा हुआ था वैसे। मेरे को बार बार ये क्यों पॉप आउट हो रहा है कि हनुमान जी अंगूठी लेके जाते हैं राम भगवान की सीता माँ के पास, तो सीता माँ को बहुत रिलीफ फील होता है कि राम जी आएंगे, पता नहीं क्यों ये पॉप आउट हो रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए रेलेवेंट है ये स्टोरी, ये रेलेवेंट है, ओके, अभी के समय में या आने वाले समय में या अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ होगा। एनीवेज, तो आप वैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को पूरे हर टाइम ना कॉन्फिडेंटली
कोई भी तरीके का चैलेंज आप दोनों को एक साथ उठाना है, ये ग्रुप एफर्ट है, टीम वर्क है, ठीक है? तो किसी भी तरीके का आप लोग को चैलेंज आता है ना, आप लोगों को ग्रुप एफर्ट या टीम वर्क में उठाना पड़ेगा, ठीक है? एंड एक और चीज़ आपको बोली जा रही है यहाँ पे कि प्लीज़ पे अटेंशन टू डिटेल्स, ठीक है? बिकॉज़ जो छोटी-छोटी चीज़ें हो रही है आप दोनों के साथ, मतलब आप लोग के जो आस-पास के लोग हो या परिस्थिति हो, छोटे-छोटे जो बारीकियाँ है ना, उसको नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये बाद में जाके बहुत बड़ा फट सकता है, बुरी तरीके से, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, तो बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। तो बारीकी, जैसे हनुमान जी कैसे बारीकी से एक-एक डिटेल देख रहे हैं रामायण में, वैसे कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं है, किधर क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। मेरे को अंगद अंगद पूछ लंब वो भी आ रहा है मेरे को कि जब लंका में आग लगाई थी, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है, पर ऐसे ही मेरे को क्लिप्स आ रहे हो कि बीच बीच में कि उन्होंने अपने पूंछ, पहले वो ऐसे पूंछ को ऐसे ऐसे करके पूरा वो बैठ गए थे ना लंबा करके, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वो अपना स्ट्रेंथ उस तरीके से दिखाए अपने, जो दोनों के जो दुश्मन थे उनको। ओके, तो रावण को वैसे उन्होंने दिखाया था, तो वो चीज़ भी दिखाना कि ओके, तो अभी बीच में माइक बंद हो गया था, तो ये एक साइन हो सकता है कि मैं अभी एक-एक जो भी मेरे को क्लिप्स आ रहे हैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँ, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ आप लोगों को डिस्कवर करने की ज़रूरत है और मैं रिलेट नहीं करूँ वो चीज़ों को, क्योंकि वो आप लोगों का काम है, ठीक है? अभी ये भी आप लोग को बताया जा रहा है कि अभी जो भी चीज़ें हो रही है, डोंट टेक एवरीथिंग टू पर्सनली। सॉरी। कि डोंट टेक जो भी अभी चीज़ें हो रही है आप लोगों के जीवन में, डोंट टेक एवरीथिंग टू पर्सनली, ओके? क्योंकि सीरियसली मत लो, मतलब चीज़ों को जो हो रही है ना अभी, चैलेंजेस आप लोग जो भी है या इनके साथ भी जो हो रहा है, जो ये लटक रहे हैं एंड ऑल दैट, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है? ज़्यादा टेंशन मत लो उस चीज़ के बारे में, बोला जा रहा है इधर ये कार्ड के साथ, ठीक है? फिर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे अभी भीष्म पितामह और शिखंडी की स्टोरी आई है कि अर्जुन एंड शिखंडी ने टीम वर्क किया था भीष्म पितामह को मारने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत पावरफुल थे और वो नहीं, मतलब उनके पास ऐसा ऐसे वरदान थे कि उनको बस कोई नहीं मार सकता, ऐसी कोई नहीं, नर नहीं मार सकता, अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते, ये बहुत सारे उनके टर्म्स थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने अर्जुन इसलिए उनको मार नहीं पा रहे थे, एंड भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है? तो अर्जुन को शिखंडी की ज़रूरत पड़ी कि शिखंडी के वजह से वो किसी को, वो भीष्म पितामह को मार पाए। तो अगेन यहाँ पे टीम वर्क भी काफ़ी दिख रहा था। आप जैसे देख सकते हो ये सारे ऐसे टीम वर्क के सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए आपके पास ये रीडिंग आई है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कोई तो भी व्यक्ति आप लोग के ज़िंदगी में हो सकता है, जो कि आप लोग के करीब है, जो समबडी यू केयर अबाउट, ओके, समबडी यू केयर अबाउट, जो कि सामने आ सकता है, ओके? और आपको शायद से उस इंसान पे ना ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, पर ये जानो कि जो विश्वास आपको नहीं हो रहा है वो एक्चुअली में विवेक है, ओके? विवेक है, क्योंकि आप कुछ चीज़ें सेंस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपके आपकी आत्मा समझ पा रही है, आपका सबकॉन्शियस समझ पा रहा है कुछ ऐसी चीज़ें, इसीलिए आपको वो विश्वास नहीं हो रहा है उस इंसान पे जिस पे आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो या ट्रस्ट कर रहे हो, ओके? और वो इंसान काफ़ी पावरफुल पोजीशन होल्ड कर सकता है आपके ज़िंदगी में, जैसे कि अर्जुन और शिखंडी के जीवन में भीष्म पितामह बहुत पावरफुल पोजीशन ये करते थे। ऑल्सो ये ऐसा हो सकता है कि ये अनबीटेबल है, ये इंसान अनबीटेबल है, जैसे भीष्म पितामह थे। अभी बताया जा रहा है कि कार्मिक रीपेमेंट होने वाला है, ओके? तो कर्म मिलने वाले हैं इस इंसान को किसी प्रकार के, और आप साक्षी होगे और आप पार्टिसिपेंट भी होगे, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन और शिखंडी, मतलब वो लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है, तो साक्षी और पार्टिसिपेंट ये दोनों आ रहा है। पार्टिसिपेंट मतलब सहयोगी, तो आप साक्षी भी होगे, आप सहयोगी भी होगे जब उनको कर्म वापस उनके पास आता हुआ मिलेगा,
ठीक है। जानिए कि आपको काफ़ी दुख होगा, आपको काफ़ी मेंटली पीड़ा होगी, ओके। पर ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पता होगा कि ये चीज़ करना सही है, इसलिए कर रहे हो, पर आपको वो पीड़ा और दुख होगा होगा, ठीक है। मैं तो बी मेंटली वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि ये सारा विष्णु ड्रिवन है, ओके। तो विष्णु ने बोला था अर्जुन और शिखंडी को प्रहार करने भीष्म पितामह में पे। अर्जुन को नहीं चाहिए था कि भीष्म पितामह की मृत्यु हो, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनके गुरु लगते थे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर लगते थे। तो अर्जुन को प्यार था उनसे, ओके, वो नहीं चाहते थे। एंड शिखंडी को चाहिए था कि उनकी मृत्यु हो, ठीक है, क्योंकि शिखंडी की ज़िंदगी तो अम्बा थी, वो एक्चुअली में एक स्त्री थी, और भीष्म पितामह ने अपने जो भी इससे रीज़न्स है, इन अ वे सेल्फिशनेस ही था देखने जाओ तो, उन्होंने अम्बा को उठा लिया उनके राज्य से जहाँ पे वो अच्छे से रह रही थी, खुश थी, और वहाँ पे उनको रहना चाहिए था, वो इवन किसी के प्यार में भी थी, उनको उनके प्यार से दूर किया गया। एंड फिर उनको उनकी शादी नहीं हो पाई अम्बा की भीष्म पितामह की वजह से, और अम्बा को फिर वो प्रस्ताव रखी भीष्म पितामह पे कि आप ही फिर मुझसे शादी करो, क्योंकि उनको भीष्म पितामह भी अच्छे लगने लगे थे। तो भीष्म पितामह ने बोला नहीं, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। तो उस चीज़ की वजह से अम्बा की एक्चुअली में ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, देखने जाओ तो लिटरली में ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि फिर उनको जिनसे प्यार था वो उन्होंने भी नहीं अपनाया, और वो राज्य में भी वापस नहीं जा सकती थी, कोई नहीं उनको अपना था समाज में। तो वो चीज़ के गुस्से में आके उन्होंने खुद को शिखंडी के रूप में, तो वो गई थी परशुराम के पास, और परशुराम से उन्होंने वो एक ऐसे ब्लेसिंग और सिद्धि प्राप्त कर ली गुस्से में ही, पर उन्होंने वो ब्लेसिंग और सिद्धि प्राप्त कर दी जिधर वो नर बन गई, शिखंडी बन गई, और इसीलिए वो फिर, और उनका मेन उद्देश्य ये था तभी कि वो भीष्म पितामह को ख़त्म करे, वो मृत्यु, तो इसीलिए उन्होंने नर का रूप लिया, जो कि नारी समथिंग, हाँ, कुछ तो ऐसा, वो आप और डिटेल में देखोगे ना स्टोरी, आपको और समझेगा ये सिचुएशन से रिलेटेड ऐसे। एंड में भीष्म पितामह बहुत तड़प तड़प के जाते हैं, तो वो कर्म जो उन्होंने इतना, क्योंकि उनके वजह से ये पूरी महाभारत हुई थी इन अ वे, तो भारतवंश का भी जो भविष्य था वो काफ़ी कुछ सफ़र किया था उनके एक उससे। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में पूरा प्लान था विष्णु का, कृष्ण भगवान का, ब्रह्मांड का, ठीक है। तो अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा था ये सब देख के करके, पर स्टिल विष्णु कृष्ण ने बोला करने, तो उनको ही हैड टू डू इट, तो वो था। तो ये बताया जा रहा है कि ये होने वाला है आगे चल के, तो आपको होगा दर्द और दुख, पर जानिए कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर विश्वास विश्वास नहीं होगा आपको इस पे, इस इंसान पे, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और कुछ है क्या? आई थिंक यहाँ पे ही मैं अभी रीडिंग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे मैंने ट्राई किया कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आपको दूँ, ओके। जो कि इम्पोर्टेंट हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड या टेक केयर, बाय बाय। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में मैसेजेस उभर के आ रहे हैं, और बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा डिफ़िकल्ट है टू डील विथ, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे उनके ऐसे गुण उभर के आ रहे हैं जो कि बहुत नेगेटिव साउंड कर सकते हैं, ओके। तो ये रीडिंग में उनकी बुराई नहीं की जाएगी, बट बेसिकली आपको आगाह किया जाएगा कि क्या 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 गुण हैं उनके, और आपको कैसे डील करना है इन गुणों से, ओके। तो वो चीज़ें एड्रेस होने वाली है, बिकॉज़ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले 3 कार्ड मैंने ओपन किए थे ये दिमाग में रखते हुए कि ये इंसान कौन है या कैसा है, और तीनों कार्ड्स जैसे आप देख सकते हैं ये रिवर्स में आए हैं, ओके। तो रिवर्स कार्ड्स यूजुअली यूजुअली थोड़े शैडो सेल्फ या थोड़े नेगेटिव क्वालिटीज़ दिखाते हैं। और यहाँ पे नीचे आ रहा है कि आपको कैसे उनसे डील करना चाहिए,
और ये आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो एक व्यक्ति है आपके जीवन में, बहुत लोगों के लिए कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, ओके। अगर फैमिली मेम्बर नहीं है तो बहुत क्लोज इन द सेंस कि आप, मतलब यू कांट completely get rid of this person, okay, in your life। अभी करेंटली आप ये इंसान से छुटकारा completely पूरी तरीके से अपने ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ओके, क्योंकि आप टाइड अप हो और वो किसी के कुछ लगते हैं, या फिर कोई तरीके के आप लोग वर्क प्लेस में हो, या कुछ कोई कारण की वजह से आप नहीं ये इंसान को छोड़ सकते हो completely, या एकदम कट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इनको है ना नॉर्मली बहुत डर लगा रहता है वो चीज़ें खोने का जो उनके पास काफ़ी है, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी लाइफ में अच्छी खासी स्टेबिलिटी हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, बट उनको है ना बिना बात के कुछ ज़्यादा ही हर टाइम डर लगा रहता है कि वो खो देंगे वो चीज़, ओके। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी पे ऑपरेट करता है, बहुत डरा हुआ इंसान है अंदर ही अंदर। बाहर से वो थोड़ा घमंडी, एरोगेंट, गुस्सैल अपने आप को व्यक्त करेगा या दिखाएगा, और जैसे कि वो बहुत पावरफुल है, पर समझो कि वो जो भी वो कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि उनको अपने अंदर का डर और खोखलापन छुपाना होता है, ओके। बहुत बार वो अपना कंफर्ट ज़ोन को सँभालने के लिए वो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, हरकतें करते हैं, व्यवहार करते हैं जो कि एक्चुअली में नहीं करनी चाहिए, और जो कि काफ़ी, मतलब नहीं भी करो तो चलेगा, मतलब बिना बात के करते हैं वो लोग, बिना बात का ड्रामा, ओके, जस्ट सो दैट वो लोग अपना कंफर्ट ज़ोन जो उनको लगता है कि है वो बचा पाए। उनको लगता है कि ड्रामा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनका कंफर्ट ज़ोन बचाने और सँभालने, जबकि वास्तविकता में नहीं है ज़रूरी, ओके। उनको है ना इवन स्टेटस को बहुत मैटर करता है कि वो काफ़ी उच्च स्टेटस के लगे, और वो है ना नॉर्मली लोगों को बहुत जज करते हैं कि उनका क्या पोजीशन है, क्या क्या उपलब्धि है ज़िंदगी में, या कैसे टाइप का रोल वो लोग निभा रहे हैं, ओके। वो जो ऊपर के रहते हैं, जो सबसे टॉप पे रहते हैं, कोई टॉप की उपलब्धि होती है तो उनके साथ वो बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, जो भी है। पर वही अगर कोई और इंसान आ जाए वो पदवी पे, तो वो पहले वाले को फिर इतना नहीं पूछ, तो मतलब जब लॉयल्टी की बात हो, जब लॉयल्टी की बात हो, तो ये इंसान इतना रिलायबल नहीं है, आप उस उन पे इतना ये नहीं कर सकते हो, डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मनी कॉन्शियस है, उनको पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं, और उनको है ना नॉर्मली इतनी चीज़ें देनी नहीं होती है, उनको लेना ज़्यादा होता है देने से ज़्यादा, ओके। एंड उनके ओवरऑल एनर्जीज़ में काफ़ी मेजर ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, और वो मेन रीज़न वही है कि उनको बहुत डर है, ओके। वो डर से निकला है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह ढूंढते हैं अपने ज़िंदगी में, और उनको उनको उनके रिलेशनशिप्स भी जो ज़िंदगी में हैं उनके आसपास के, वो काफ़ी उस बेसिस पे मोलते हैं कि वो उन लोगों के पास क्या पोजीशन है या क्या पैसा है, या तो उनको चाहिए कि उनके जो आसपास के रिलेशनशिप जो भी है, जो भी रिलेशनशिप्स को वो अगर महत्व देते हैं अपने ज़िंदगी में, तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास या तो कोई पोजीशन है, या तो कोई पावर है, पैसा है, या फिर वो लोगों को वो एंटरटेन करते हैं या क्लोज रखते हैं जो उनको ऐसा फील करवाते हैं कि उनके पास बहुत हाई पोजीशन है, पावर है, एंड उपलब्धि है, सो दैट वो अपना डर ढक पाए, वो खुद को भी कन्फ्रंट नहीं कर पाए। और उनके एक एक ये आदत है जो कि सही नहीं है, कि वो है ना बहुत चीज़ें ग्रांटेड लेते हैं, ओके। एंड उनको लगता है कि उनको बस मिलना चाहिए, उनको 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 थोड़ा गुस्सा आ जाता है कभी कभी, अगर उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें उनके हिसाब से, मतलब पूरी दुनिया उन मतलब इन द सेंस कि कभी कभी इतना भी उनका बढ़ जाता है ये एंटाइटलमेंट वाला थिंग, कि उनको कभी कभी गुस्सा आता है कि पूरी दुनिया उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है उनको खुश करने के लिए।
तो ऑब्वियसली इंसान इजी तो नहीं है डील करने के लिए। ये दूसरों के दुख दर्द के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। वो और छोटी-छोटी बात में ना बहुत फट जाएँगे सडनली, अचानक से छोटी-छोटी बात पे सडनली फट जाएँगे। तो थोड़ा दुःख दर्द उनको हो तो इतना बड़ा ड्रामा, बट वही बड़े-बड़े दुःख दर्द दूसरों को हो तो उनको फ़र्क ना पड़े, ऐसे। एंड ये इंसान थोड़ा लग्ज़री वग़ैरह उनका स्पेंडिंग वैसा है कि उनको नॉर्मली ऐसे थोड़ा लग्ज़ूरियस लाइफ़ की इधर-उधर स्पेंड करे, थोड़ा ये करे ताकि उनको और ज़्यादा रिच और पावरफुल फ़ील हो। अम अगर शायद से वो ड्रिंक करते होंगे या फिर उनको किसी टाइप का वो सब्सटेंस करते होंगे, कुछ कुछ लोग, ओके, कुछ कुछ के लिए ये रीडिंग, ताकि वो लोग मतलब उनको लगता है कि मतलब वो लोग बस करते, ओके, दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेट। एंड यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिवर्सल है, ऐसा लग रहा है कि आप उनसे ज़्यादा मतलब प्यार नहीं करते हो आप उनको, बट एक होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं पे आप हारमोनी या मतलब है ना सुलह करने के लिए आप ज़्यादा रेडी हो उनसे ज़्यादा, ओके। कभी भी अगर कुछ चीज़ देनी हो रिलेशनशिप में आप दोनों को, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ सुलह करना, सॉरी, पीसफुली रहना, तो आप ज़्यादा मतलब दोनों में से आप ज़्यादा ऐसे हो जो देगा, ओके। पर अभी आपको करंटली बहुत रेजिस्ट हो रहा है, अभी आपको ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं ही देना, ओके, नहीं ही देना। ये मैं जब बोल रही हूँ आप ज़्यादा देते हो, वो ऐसा मतलब आपका नेचर वैसा है कि नेचुरली दोनों को अगर देखें तो आप नेचुरली वैसे हो कि आप दो, शायद से आपने पहले भी काफ़ी दिया होगा, आप काफ़ी झुके भी होगे, फ्लेक्सिबल भी हुए होगे इस इंसान के लिए, बट अभी आपको बस टॉलरेट नहीं हो रहा आजकल ना, आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा उनका नॉनसेंस और न्यूसेंस आ रहा है मेरे को माइंड में, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, तो इतने स्ट्रांगली यू आर फीलिंग। एट द सेम टाइम आपको है ना इरिटेशन और चिड़चिड़ापन हो रहा है उनके उनके फूलिशनेस देख के, उनका ये सब जो बिहेवियर है वो फूलिशनेस, सीरियसली मतलब ये वो सब देख के आपको बहुत इरिटेट हो, गुस्सा आ रहा है, अभी आप टॉलरेट नहीं कर सकते जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कार्ड में, एक कार्ड में ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आप उनका जो भी आपको इसलिए ये जो टॉलरेंस वगैरह की कमी महसूस हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एक्चुअली में अभी जीवन में आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको नहीं उनको सहने की ज़रूरत है, उनका जो भी इमोशनल ड्रामा एंड वो सब है ना, यू डोंट नीड टू पुट अप विद इट, आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, ओके, खींचने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपको पहले करना पड़ता था। एंड ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये इंसान खुद दूसरों के इमोशनल नीड्स को नहीं पूरा करने के बारे में इतना सोचता है, अपने इमोशनल नीड्स को ज़्यादा पूरा करने के बारे में सोचता है। और ये इंसान के ना बातचीत करने का तरीका या लोगों को जो जैसे पीपल स्किल्स बोलते हैं ना, पीपल स्किल्स इन द सेंस कि लोगों को मैनेज करना, लोगों के साथ बातें करना, इम्प्रेशन को एक तरीके का रखना, सोशलाइज करना, वो जो पीपल स्किल्स है ना वो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूज़ करते हैं मैनिपुलेट करने को, ओके। और ये चीज़ आपको पता है क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपके बारे में वो यूज़ किया गया यूज़ किया गया स्ट्रांगली, आप बहुत अवेयर हो इस चीज़ को लेके कि ये इंसान ने अपने जो भी बातचीत या जो भी उनका सोशल सर्कल हो, जो भी उनका पीपल स्किल्स हो, उन्होंने आपके खिलाफ यूज़ किया, ठीक है। और वही चीज़ अगर थोड़ी छोटी सी भी चीज़ कुछ भूल हो जाए आपसे या जो भी, तो वो उसका बहुत राय का पहाड़ और एकदम बखान बनाएंगे। ये इंसान हर टाइम पूरा टाइम झूठ नहीं बोलता है, पूरे टाइम झूठा झूठा नहीं होता है, बट ये चीज़ है कि ये ना बहुत मिसलीडिंग पर्सनालिटी है, मतलब नहीं भरोसा कर सकते, नहीं, और करना भी नहीं। और इनफैक्ट और ऐसा नहीं कि वो आपको लेके ही ऐसे स्पेसिफिक, ये चीज़ आप एक जान जाओ, बहुत स्पष्ट और क्लियर रहो इस चीज़ पे कि वो आपको लेके स्पेसिफिकली नहीं है, वो हर जन को लेके उतने ही अनट्रस्टवर्दी है कि कोई उन पे भरोसा नहीं कर सकता। जो करेगा वो या तो उनके जैसा ही होगा या तो नहीं, उनके पास वो बेचारे मासूम होंगे या दिमाग नहीं होगा, ऐसा होगा, ओके।
और वो कुछ भी उनका अगर कुछ झूठ जितना भी थोड़ा वो बोलते हैं ना, वो अगर पकड़ा जाए तो वो फटाफट कवर अप, उनको कवर अप, तो उनका ना पूरे टाइम वही रहता है कि मैं ये करूँ और फिर कवर अप करूँ, ये मतलब ड्रामा करूँ और खुद को कवर अप करूँ, ड्रामा करूँ खुद को कवर अप करूँ, दूसरे को एक्सपोज करूँ खुद को कवर अप करूँ। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने अंदर का जो भय है उसको नहीं देखना है, वो एक्सपोज नहीं हो जाए उस चीज़ के कारण। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे अभी ये पूरे उनके ट्रेड्स बताए गए हैं। अभी हम देखेंगे कि आपको कैसा डील करना चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पहली बात मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ इतने नेगेटिव टॉक के बाद, कि गुड चांसेस कि आपके लिए ना ये लास्ट फाइट होने वाली है उनके साथ, लास्ट, ओके, लास्ट फाइट, फाइनल फाइट होने वाली है आपकी उनके साथ। फाइनल फाइट इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं हो कि वो एकदम ही ऐसे लड़ाई झगड़ा हो एकदम एकदम ये, बट ये ऐसा लग रहा है कि जो कहीं ना कहीं पे ना आप ये इंसान को बहुत टाइम से सह रहे थे, उनकी किच पिच एंड ऑल दैट, ना यू वर टॉलरेटिंग चुपचाप। जैसे कि यहाँ पे देखा जा सकता है, ये यहाँ पे जो इनका है कि आप शांति से ना देख रहे थे, टॉलरेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जब से आपके आग भी आप झुलस रहे थे आग में यहाँ पे, पर फिर भी आप ना उसमें भी शांति से आप चीज़ों को देख रहे थे, परख रहे थे, और किसी टाइप के ना मतलब शिकायत इतनी कर नहीं रहे थे। पर अभी आपका ना हो गया, ठीक है, अभी आपका ना पूरा मतलब इन द सेंस कैपेसिटी नहीं मैक्स हुई, क्योंकि आपकी कैपेसिटी यहाँ पे क्योंकि कार्तिकेय का कार्ड आया तो आपकी कैपेसिटी बहुत है, बट अभी आपको बस करना नहीं है। ओके, एंड दैट इज़ लाइक कम्प्लीटली ओके। इनफैक्ट दैट इज़ द राइट थिंग टू डू राइट नाउ इन योर सिचुएशन, क्योंकि आप ड्रामा अगर एंटरटेन भी कर रहे हो किसी का, मतलब कि आप ड्रामा खुद बढ़ा रहे हो, इन अ वे आप योगदान दे रहे हो कि फालतू का ड्रामा बढ़े इस दुनिया में। ओके, तो ठीक ही है। और यहाँ पे ऐसा यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है कि देखो आप ना, एक तो है कि आप बहुत करेजियस हो, ब्रेव हो, आपके अंदर ना वो हिम्मत वाला, आप बहुत हिम्मत वाली पर्सनालिटी हो। आपको लोगों ने भी कभी ना कभी बोला होगा, और नहीं भी बोला होगा तो आपको उनको वो वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हो के, काफ़ी हिम्मत रखते हो, और आपको बोला जा रहा है कि अगर अगर जूझना पड़े इस इंसान के साथ तो डिसाइड कर लो कि जूझ लो। मतलब अभी भागना नहीं है, अभी खुद को छोटा नहीं करना है, झुकना नहीं है, पलटना नहीं है, झुकना नहीं है। ठीक है, भले कोई ले सके नहीं ले सके या कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे आगे के भी कार्ड में ये चैरियट, ये अर्जुन एंड कृष्ण का जो सारथी का कार्ड है, ये रिवर्स्ड में आया, मतलब कि इसके यहाँ पे मैं जब ये कार्ड पे आऊँगी तब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों बोल रही हूँ मैं तो नॉर्मली मैं मतलब नॉर्मली ऐसे ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन टू गिव कि झुको मत। ओके, ज़रूरत पड़ने पे लड़ो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस और ओपिनियन है। लड़ो मतलब किस तरीके से वो भी आगे बताया जाएगा, बट ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फर्मेशन है, बहुत कन्फर्मेशन है, ये फाइनल बैटल होने वाला है। तो होगा कि आपको है ना पास्ट के है ना फालतू फालतू, मतलब जो पास्ट के इंसिडेंसेस है वो आपके सामने वापस आने लगेंगे, ताकि आप लड़ते रहो जब तक ख़त्म नहीं हो जाए। ओके, वो भले पास्ट के इंसिडेंसेस पूरी पूरी तरीके से सामने नहीं आए, पर आपको मेंटली आजकल इसीलिए आपको थोड़ा टॉलरेंस ज़्यादा कम हो गया आपका, देखने जाओ तो। मतलब ये इंसान पहले भी था, बट आपको है ना इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इरिटेट या इतना ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हो रहे थे आप। पहले भी ये हरकतें करते थे, पहले भी आपको सुनने में आता था, दिखता था, सब होता था, पर इतना नहीं अंदर से ना ये होता था, आप झुलसते थे जितना अभी आप काइंड ऑफ झुलस रहे हो। और वो इसलिए क्योंकि वो एनर्जी क्रिएट हो रही है ताकि आप वो जो फाइनल जो बैटल्स है ना वो लड़के आप ख़त्म कर दो, हमेशा के लिए ये चैप्टर क्लोज कर दो इस इंसान के साथ कार्मिक लिए। ओके, यहाँ पे मेरे को ये भी दिख रहा है, जैसे कि ये कार्ड में आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये इनका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे नीचे लकड़ी है, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सती आ रहा माइंड में, मतलब खुद ही जल जाना जिंदा। तो ये मतलब मुझे ये आप लग रहे हो, ये वो इंसान लग रहा है, वो व्यक्ति लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना खुद की आग में झुलसता रहता है, उसमें आपको भी जला दे, मतलब जलाने की कोशिश करता है, पर आप उससे नॉर्मली एकदम पीसफुली रह के आप ऊपर उठे हुए होते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो जला नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक वायु या
आकाश तत्व का है, तो ये नहीं एग्जैक्टली जलेगा, पर आप देख रहे होते हो कि वो इंसान के, वो व्यक्ति के इंटेंशंस क्या है, आप वो क्लियरली देख पाते हो, फिर भी आप शांत रहते हो। पर आप ये चीज़ चूज़ करते हो शांत रहना, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अगर ज़रूरत पड़े तो अभी चूज़ करना सही से लड़ने का, शांति से लड़ने का। तो आपको मैसेज आ रहा है शांति से लड़ो, शांति से लड़ो। ओके, वेरी वेरी आयरॉनिक, बट आगे बताया जाएगा किस तरीके से। ओके, यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज़ आपको है ना, नहीं अगर मानना है कोई भी बात, ओबे नहीं करना है, तो ज़बरदस्ती करो मत, ठीक है। जस्ट बिकॉज उन्होंने बोला या उनको चाहिए तो आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो, नहीं। नहीं, जहाँ पे आपको बोलना आप बोलो, बिंदास बोलो नहीं। कितना भी वो ड्रामा करे, फटे, जो भी हो, आपको नुकसान नहीं होगा, आप मत डरो उस चीज़ को लेके, ठीक है। ये आपको एक आश्वासन दिया जा रहा है बहुत स्ट्रांगली। अगर आपको नहीं बात सुननी है, नहीं बात माननी है, मत मानो, ठीक है। पीसफुली, रिस्पेक्टफुली, डिग्निटी के साथ फर्मली नहीं बोल सकते हो, आपको अलाउड है, सबको उतना अधिकार और हक होता है, ठीक है। और आपके सिचुएशन में आप गलत नहीं होगे। और आपको है ना डरने की ज़रूरत नहीं है। इंसान ट्राई करेगा आपको इंटिमिडेट करने का, नॉर्मली वो इतना ड्रामा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको है ना लोगों को इंटिमिडेट करना होता है। उनको ऐसा रहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखूँ और लोग दब जाए मेरे सामने। बट देन आपको वो फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। वो कितना भी अपनी आवाज़ ऊँची कर ले या कितना भी पटका-पटकी करे या हरकतें करे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ से डर जाओ या हिल जाओ या आपका दिल धक-धक ज़्यादा ज़ोर से करने लगे। ओके? आप एक चीज़ समझो, आप ना खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी मैं डिस्क्राइब करूँगी ना इधर स्कंद से, तो आपको पता चलेगा कि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप कई सारे दुश्मनों का सामना कर सकते हो ऐसे ही, ये एकदम ऐसा पीसफुली, एकदम ग्रेसफुली, जैसे बुद्धा ने यहाँ पे अंगुलीमाल का किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान ऐसे मेरा दुश्मन बन जाएगा, और ज़्यादा मन करेगा उसको दुश्मन बनने का, फिर और दुश्मन पैदा करेगा, नहीं तो आसपास के लोगों की कान भर भर के मेरे मेरे दुश्मन बढ़ा देगा या समथिंग। डोंट डोंट बी स्कैर्ड ऑफ दैट। डिवाइन प्रोटेक्शन करना, ओके, जैसे कि हनुमान चालीसा हो गया, काली का वचन हो गया, या फिर परमात्मा को आप बोलना रोज़ के रोज़ कि प्लीज़ मेरे इर्द गिर्द एक डिवाइन दिव्य सुरक्षा का कवच बना दो प्लीज़। ओके, मेरे ऑरा को प्रोटेक्टेड रखो और मुझे भी प्रोटेक्टेड रखो, मेरे मन, बुद्धि, संस्कार सबको प्रोटेक्टेड रखो आप, और प्लीज़ मुझे शक्ति दो कि मैं हर चीज़ का सामना करूँ, बस अच्छे वाइब्रेशंस ही मेरे पास आए, बुरे वाइब्रेशन वो ऑरा से टकरा के वापस चले जाए। और मुझे ये विवेक और सद्बुद्धि दो कि मैं इस इंसान से और हर इंसान से मैं सही तरीके से डील करूँ। ओके, ये चीज़ आपको बोलनी है, करनी है, स्पेशली आपको जब पता है कि ये इंसान कुछ बोल रहा है या कर रहा है या आप लोग मिलने वाले हो या कुछ बोल सकता है ये इंसान। ओके, मैं तो बोलती हूँ कि रोज़ ही करो, क्योंकि ये इंसान शायद से ऑब्सेस्ड भी है आपके मतलब पीछे। ओके, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी इतनी ऑपोजिट है कि मतलब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला वो मेरे को आ रहा है। ओके, इन द सेंस, इन अ वे, ठीक है। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि खुद के जो आप खुद को लिमिट करते हो ना, कि खुद को थोड़ा क्योंकि ये खुद को इतना ज़्यादा ऐसा फुल ऐसा हो जाते हैं एकदम लड़ते समय, फुल ब्लोन या वटेवर, या जो भी मैनिपुलेशन करते समय, तो ज़रा भी, थोड़ा भी खुद के बारे में ना नेगेटिव मत सोचना, लाइक सेल्फ लिमिटिंग। और ये चीज़ देखो कि आप क्या चीज़ें सोचते हो जो कि खुद को हरा सकती है। ओके, जो कि खुद को हरा सकती है। वो खुद खुद दुनिया दुश्मन बने आपके, खुद खुद मत बनो, ठीक है। खुद के दुश्मन मत बनो। ओके, और ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति ट्राई करे, ओके, अटेंशन सीख करने के लिए ट्राई करे कि वो है ना ज़बरदस्ती वापस 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 या तो आर्ग्यूमेंट लेके आए, या पोजीशन को लेके, या फिर वैल्यूज़ को लेके कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वो ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए, या तो उस चीज़ को लेके या तो पोजीशन को लेके कि आपके पोजीशन को, आपके जो आप जो रोल प्ले करते हो ज़िंदगी में
या किसी एक पर्टिकुलर कि एक जैसे कि ऑफिस में एक पोजीशन हो गया या फैमिली में एक आपका एक पोजीशन है, वो चीज़ को वो उस चीज़ पे आर्ग्यू करे या चैलेंज करे उस चीज़ को। चैलेंज नहीं करेंगे इंसान एक्चुअली में इन अ वे इतने डरपोक है ना कि वो चैलेंज नहीं करते, वो ऐसे दिखाते कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ बट वो सिर्फ आर्ग्यू करते, ठीक है, भव 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 ऐसे बिना बात के, ठीक है। मेरे को वैसा आ रहा है वो डॉग्स होते हैं ना, कुछ डॉग्स जो कि एकदम ऐसे छोटे छोटे स्पेशली जो कुत्ते होते हैं कि वो लोग ऐसे बिना बात के भौंकते एकदम शेर बनते हैं, बट देन जैसे ही उनको एक्चुअल उसमें लेके जाओ तो ऐसे कुई कुई कुई, तो उनका वैसा है। पर वो कुई 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 करके भी वो फिर ऐसे सिर्फ कुई कुई करके फिर वो ये नहीं होंगे, वो मानेंगे नहीं कि वो पीछे हटे, वो फिर ग्राउल करेंगे, मतलब ऐसे ना फिर मतलब फिर थोड़ा मतलब भौंकेंगे नहीं पर फिर भी उनका ना वो ग्राउलिंग, वो घुर्राना पर कुड़ कुड़ करके घुर्राना वो उनका चलते रहेगा, ठीक है। वो लोग ऐसे नॉर्मली एंड पर ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में रखना कि पहली बात तो ये कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपको बैक ऑफ करना नहीं है, ठीक है। आप ना बोल सकते हो, जो भी आपको अपना स्टैंड लेना है लो, बिंदास लो, बिंदास लो। और दूसरी बात आपको बोला जा रहा है कि गुड चांसेस की ये लास्ट फाइट है उनके साथ, जो कि सिग्निफिकेंट है, मतलब जो कि बाद में भी अगर छोटे मोटे जो छोटे मोटे होंगे, पर ये कैसे नहीं है, सब प्रॉपर प्रॉपर जो बोलते हैं ना वापस फुल फॉर्म में आके अगर ये करना पड़े। कोल्ड वॉर नहीं, हॉट वॉर, ओके, वार्म वॉर। पहले थोड़े टाइम पहले थोड़ा कोल्ड वॉर जैसे था, मतलब उसके पहले हॉट होगा, मतलब ऐसा हॉट एंड कोल्ड वाला ट्रेंड है, बट अभी हमेशा आप लोग के बीच में ना हॉट एंड कोल्ड वाला ट्रेंड रहा होगा इन अ वे कि सडनली एकदम आप लोग कन्फ्रंट कर रहे हो, फिर कोल्ड वॉर फिर सडनली, और वैसे खिंचता गया। अभी गुड चांसेस के लास्ट सिग्निफिकेंट हॉट वॉर है। अगर मतलब आई वुड रिकमेंड कि आप ना परमात्मा को विश करो, प्रे करो कि आपको वो तैयार करे सही प्रमाण में, सही तरीके से, एंड ऑल्सो कि ये लास्ट हो। और ऐसा भी कि अगर और उतने ब्रेव रहो, उनको बोलो इतनी मुझे शक्ति दो कि मैं कन्फ्रंट करो, क्योंकि ये लास्ट सिग्निफिकेंट वॉर है। तो ज़्यादा दिमाग का, मेरे को दिमाग का दही आ रहा है बट हाँ, कि ज़्यादा दिमाग ये हो सकता है आपको कि क्या है, मतलब इन द सेंस, बट हैव दैट करेज, उतने आप ब्रेव रहो कि यू आर ओके विथ इट, ओके। तो वो लास्ट चीज़ है ना, पता है ना, लास्ट लास्ट का एंड का काम रैपिंग अप काम अपने को लगता है इतना सा है, बट हम लोग रैप अप करने जाते हैं तो एक करके निकलता है, नहीं वाला यार कब ख़त्म होगा, यार कब ख़त्म होगा, अभी यार अभी अभी ये होने वाला था यार, कब ख़त्म होगा। बट देन वो एंड में आप रैप अप कर लो, उतना ना चुपचाप कर लो, उतना थोड़ा बहुत भी चोरी मत करना, छोड़ मत देना, क्योंकि फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट। या फिर आपके साइड से एक गलती हो जाएगी कि आपने छोड़ के आप बस चले गए, तो गलत होगा आपके साइड से, तो वो बस थोड़ा कोऑपरेट कर लो, ख़त्म कर दो वंस एंड फॉर ऑल, ओके। आपको अभी ये कार्ड पे आते हुए हम लोग देखेंगे कि आपको बता रहे यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अंगुलीमाल एंड बुद्ध की, कि राजा बिम्बिसार जो थे मगध के राजा, तो वो बुद्ध के साथ उनका काफ़ी अच्छा था, ओके। उनके उनके बुद्ध के पिताजी के साथ भी, आई थिंक उनका नाम था राजा शुद्धोदया या कुछ ऐसे। तो राजा बिम्बिसार के जो एक है ना, उनका एक रूट था, एक है ना एक रास्ता था जो कि जंगल से होते हुए जाता था, जहाँ पे उनका व्यापार चलता था। उधर है ना एक अंगुली माल करके एक आदमी रहता था, जो कि लोगों को है ना मारता था, और जो भी व्यापार करने आते थे उनको मार मार देता था, और उनकी ना उंगलियां काट कर उसकी माला बना के घूमता था, ठीक है। ये अंगुलीमाल का बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि वो एक्चुअली में बहुत अच्छा शिष्य था, वो आध्यात्मिक शिष्य था कोई आश्रम में, और वो इतना बुद्धिमान था, इतना अच्छा, इतना कुशल था कि उसके गुरु को ही उससे जलन होने लगी, और क्योंकि उसके गुरु को उससे जलन होने लगी तो वो गुरु ने उसका नाम वाम खराब कर दिया कंप्लीटली, और उसको बाहर फेंक दिया, ओके, आश्रम से। उस ज़माने में गुरु का आश्रम से बाहर फेंकना मतलब कि सोसाइटी,
से ही, समाज से ही बाहर फेंक देना जैसा होता है। तो अंगुलीमाल को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा था उस चीज़ के वजह से, इसलिए वो अंगुलीमाल बना, वो गुस्से के कारण, और वो ये सारी चीज़ें करने लगा था। तो इससे ऐसा, और तो अभी मैं वापस कंटिन्यू करूँगी, बट मैं अभी इधर बताती हूँ कि ये अंगुलीमाल ये इंसान से कैसे रिलेटेड है। तो ये इंसान के साथ ना कोई चीज़ अनफेयर हुई थी, ओके, उनके पास्ट में, बहुत अनफेयर, मतलब कि जो ऐसे अगर उनकी स्टोरी सुनने जाए तो कोई भी बोले कि यार तुम तो डिजर्व नहीं करते थे, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, अगर कर्म का सिद्धांत साइड में रखे तो कोई इंसान सिर्फ ऊपर ऊपर से पूरा सिचुएशन सुनेगा, देखेगा वो जब रोते धोते होंगे या सुनाते होंगे या नहीं भी सुनाते होंगे, बट उनका अगर बैक स्टोरी देखो तो ऐसा लगेगा कि कितना अन्याय हुआ, मतलब ये इंसान कितना इंटेलिजेंट है, कितना अच्छा है, कितना कुशल है, कितना काबिल है, और उसके साथ ये सब हुआ। ओके, जिस पे वो निर्भर कर रहा था, जो उसका अथॉरिटी था, जो जो उसका जो एक एक मतलब यू नो गुरु, मतलब भगवान समान, या गुरु मतलब पिता समान, ऐसे बोला जाता है। तो जिन जिन पे वो डिपेंड करते थे उन्होंने इतना बुरा किया, खराब किया, और कि वो इंसान को इम्पैक्ट पड़ गया दिमाग में। ओके, समाज से ही जैसे कि वो बाहर हो गए और उनको इतना रिजेक्शन फील हुआ, और वो इसलिए डरते हैं इन अ वे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका सब खो जाएगा, जैसे अंगुलीमाल का सब खो गया, ठीक है। और वो इतने रिजेक्टेड रिजेक्टेड फील करने लगे सोसाइटी से कि उनको सोसाइटी पे गुस्सा आने लगा, और उनको ही मार के उनकी उंगलियां, जबकि वो लोग जो व्यापार करने आते थे रास्ते पे, उन वो तो नहीं थे जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया था, राइट। बट फिर भी उनकी उंगलियां काट के ऐसा माला की तरह पहन के गिनती रखते थे कि मैंने कितनों को मारा है, जो कि सेडिस्ट है, जो कि थोड़ा मानसिक नहीं सही, मतलब ओके, वो संतुलन के हिसाब से। तो इधर कैसे कि ये इसलिए वो और उनको, मुझे जितना याद है ना, उनको 100 उंगलियों की माला बनाने का उन्होंने कुछ टारगेट रखा था। 99 उंगली हो गई थी उनकी, और 100 उंगली पे, 100वें उंगली पे तभी बुद्ध मिले थे उनको। ओके, जितना मुझे, मैंने बचपन में ये किया था तभी मेरे को याद है। तो उनके लिए वो उंगली बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, ठीक है। तो वैसे ही ये इंसान को कैसे होता है कि जब जब वो, जैसे मैंने आपको बोला कि ये इंसान ना आपको लेके स्पेसिफिकली इतने नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा टारगेट करते हो दूसरों से, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट उनके लिए, क्योंकि वो 100 फिंगर थी, इसलिए मेरे को अभी याद आया, देखो ये, जबकि मैंने ये कार्ड की स्टोरी जो बुक से पढ़ी थी उसमें 100 उंगली का बताया नहीं था, बट अभी मेरे को इसलिए याद आया। थैंक यू। तो तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका एज अ विक्टिम, एज अ शिकार, ठीक है, उनका शिकार, आप ज़्यादा महत्वपूर्ण शिकार हो उनके लिए। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर आपका शिकार करेंगे तो वो उपलब्धि पाएंगे जिसके लिए वो इतने टाइम से वो डिज़र्व करते और इंतज़ार करते आ रहे, विच डज नॉट मेक सेंस, बिल्कुल भी ये बात मतलब नहीं रखती है, बट एंड यहाँ पे इसीलिए तो यहाँ पे ऐसा है कि, पर ये भी मानो कि उन्होंने बहुत लोगों को भी, सिर्फ आप ही नहीं हो, दुनिया में बहुत लोगों को किया, बट डोंट जज दिस पर्सन, डोंट जज, बिकॉज कर्म इज रियल। तो कर्म, आपके भी कुछ कर्म है कि आपको आपके, क्योंकि यहाँ पे अगर बुद्धा का कार्ड, आप यहाँ पे बुद्धा रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे आप कोई तरीके का आध्यात्मिक रोल रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अपने आध्यात्मिक जर्नी में आपको ये इंसान का चैप्टर आना इम्पोर्टेंट था और है, ताकि आप ग्रो हो, ठीक है। तो इसलिए आप अगर अभी जज करोगे, हाँ हाँ एकदम सही यार, ये इंसान तो ऐसा ही है जब मैं बोल रही हूँ, और हाँ ना कितना ख़राब है, ऐसा सोच रहे हो, तो कैंसिल कैंसिल करो जल्दी से, कॉर्ड कटिंग करो ये वीडियो के बाद। बिकॉज क्यों क्यों आपको अधूरा काम छोड़ देना है, क्यों आपको कर्म छोड़ देना है, ओके। तो यहाँ पे अभी आगे बढ़ते हुए स्टोरी में देखते हैं कि राजा बिम्बिसार ने फिर भगवान को बोला था कि आप प्लीज़, आप अंगुलीमाल का प्रॉब्लम सॉर्ट करिए। तो वो बुद्ध चलने लगे थे जंगल में, ओके, एकदम पीसफुली, ऐसे शांति से, एकदम शांति से चल रहे हैं, और यह अंगुलीमाल को था कि अभी तो मैं तो उंगली लूंगा तो पीछे पीछे ना फटाफट तेजी से ना शिकार करने जा रहा था उनका। अभी वो इतने शांति से चल रहे, धीरे धीरे धीरे, और ये इतना फास्ट चल रहा है, एंड फिर भी क्या हुआ
कि वो जैसे ही पहुंचने जाए देखे तो ये वापस शांति से थोड़ी दूरी में जा रहा है। वो पहुंच ही नहीं पा रहा था, वो पहुंच ही नहीं पा रहा था, जबकि इतने शांति से जा रहे हैं और ये आ रहा आ रहा आ रहा है। फिर वो देखे तो इतने उतनी दूरी बनी पड़ी है। ओके, तो अंगुलीमाल एक पॉइंट पे ना इतने मतलब क्रोधित होके बोलते हैं कि ठहर जाओ, ठहर जाओ। ओके, एकदम गुस्से में बोलते हैं ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ। और तभी बुद्धा बोलते हैं पलट के, तभी बुद्धा रुक जाते हैं, पलट तो बोलते हैं मैं तो स्थिर हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। वो क्षण में अंगुलीमाल को समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो वन जंगल क्रॉस कर रहा है। ओके, ये कोई बहुत ही आत्मबोध, कोई बहुत महान पुरुष है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे अंगुलीमाल में भी वो था ना, पहले तो वो अच्छा ही था, राइट? जब ये गुरु ने ऐसा सब किया उसके पहले तो वो उसको वो एक नज़र, उसकी एक वो आँख थी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ जज मत करो इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान में भी बहुत स्पिरिचुअल पोटेंशियल है। क्योंकि बाद में जाके अंगुलीमाल ने भी आत्मज्ञान प्राप्त किया था, वो भी एनलाइटन हुए थे, और ये बुद्ध ने डिक्लेयर किया था कि वो एनलाइटन हुए थे। तो वो बस ऐसे ही नहीं बोला गया, ठीक है? अगर बुद्ध ने बोला मतलब रियली। तो ये इंसान खुद में बहुत स्ट्रांग है स्पिरिचुअली, बट इट्स जस्ट दैट रॉन्ग डायरेक्शन कंप्लीटली। पावर है पर कंप्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन। थोड़ा ऐसा करो तो बहुत, मतलब ये बुद्ध लेवल, मतलब बुद्ध लेवल इन द सेंस एनलाइटनमेंट में बोल रही हूँ, कि उस तरीके से कि बुद्धा जैसे एनलाइटन हुआ वो भी एनलाइटन हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो इंसान सोया हुआ है, वो इंसान विचलित है, वो इंसान इसलिए बाहर से इतना मतलब ऐसा हरकतें करे कि घृणा आ जाए। ओके, बट वो है तो वो, ओके, बट उनको वो कभी वो क्लिक नहीं हुआ। बट एक ही ये इंसान में ऐसा एक ऐसी क्षमता है ना कि वो एक मोमेंट ही काफ़ी है कि वो क्लिक हो जाए और सब छोड़ दे। तुरंत उन्होंने अपना सब छोड़ दिया, अस्त्र शस्त्र जो भी जो वो लेके घूमते थे मारने के लिए, और वो बुद्ध के चरणों में गिर गए। और बाद में वो बुद्ध को फॉलो करने लगे। और मतलब बहुत क्लोज थे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, या जो जो सबसे ज़्यादा बुद्ध के साथ रहे वैसे व्यक्ति। और उन्होंने भी आत्मज्ञान साथ कर लिया था। ओके, तो ये वो स्टोरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बोली जा रही है कि अभी हाउ टू डील विद दिस पर्सन, नंबर वन, कि जहाँ पे बोला जा रहा है शांति से लड़ो, इसका मतलब ये है कि आपको अपना सुध बुध नहीं खोना है। जैसे कि जब भी ये अंगुलीमाल ने गुस्से में आके बोला था कि स्थिर हो जाओ, तो तभी बुद्धा वॉजेंट लाइक कि मैं तो स्थिर ही हूँ, तो ये वो ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे थे वो, ठीक है? वो एकदम उन्होंने जो वो आज तक आपने जो आध्यात्मिक लेसन सीखे हैं ना, यहाँ पे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। ये आपका एग्ज़ाम है, वैसा लो, आप स्टूडेंट हो और ये आपका एग्ज़ाम है। ये इंसान ही आपका एग्ज़ाम है एक्चुअली देखने जाओ तो। और ये सच है, ये सच है, ये इंसान ही आपका एग्ज़ाम है। इसलिए बार बार आते रहते बीच बीच में सेमेस्टर की तरह, ठीक है? तो आपको ये बोला जा रहा है कि इतने शांत और स्थिर येट पावरफुल। ऐसा नहीं था कि बुद्ध झुक गए, वो ऐसे डर भी नहीं गए कि ये मतलब जैसे मैंने बोला ना इंटिमिडेट मत होके डर गए कि अच्छा अच्छा, या फिर धक धक होने लगा उनको एकदम ही। और फिर वो फिर भी स्टेबल दिखा रहे खुद को, पर अंदर अंदर एकदम धक धक। क्योंकि अगर वैसा होता, अगर वो अपने आप को एकदम ही ऐसे साधा हुआ पुरुष दिखा रहे होते, पर अंदर ही अंदर अगर वो विचलित हो रहे होते, तो वो मोमेंट, वो इम्पैक्ट, वो क्षण, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता कि अंगुली माल खुद को समर्पित कर दे एक क्षण में, एक मोमेंट में, एक ही सेकंड में। ओके, ये सुनते के साथ ही। तो आपको वैसे क्या रहना है, उतना पावरफुल कि आप मतलब झुक भी नहीं रहे हो, जैसे पहले बोला कि झुक भी नहीं रहे हो, आप चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहे हो, आप निंदा नहीं कर रहे हो, निंदा भी नहीं करनी है आपको इस इंसान की। एंड दैट बिगिंस विद द माइंड, कि आप दिमाग में भी निंदा मत करो उस इंसान की, ठीक है? पता है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनमें ये सब है, तो ठीक है ना? अभी वो चीज़ बार बार रिपीटेडली आप मत सोचो, क्योंकि फिर आप गलत हो गए अगर आप बार बार सोचोगे तो। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि ऐसे आपको रहना है, ठीक है? एकदम ही सेकेंड,
फिर और ये भी आप चेक करो कि आपको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तरीके से इस इंसान को लेके। परमात्मा को पूछो कि मुझे क्या चीज़ ये इंसान सिखाने आया है, क्या क्या सीख ये इंसान मेरे जीवन में लेके आया जो मुझे सीखने की ज़रूरत है। मुझे प्लीज़ क्लियरली बता दो और मुझे उतनी शक्ति और विवेक दे दो कि मैं वो समझ जाऊँ, और उतना 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 मेरा उतना मुझे उतना विनम्रता दो, ईगो मत, ह्यूमिलिटी, उतनी विनम्रता दो कि मैं वो सीखूँ, ओके, और कर लूँ। अभी यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए, द चैरियट का रिवर्स्ड। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कृष्ण है, अर्जुन है, ये रिवर्स्ड में आया है। तो यहाँ पे सारथी के रूप में कृष्ण का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अर्जुन जो कि इतने कुशल, इतने, यहाँ पे आप अर्जुन हो क्या, जो इतने माहिर थे अपने इसमें, और ऑब्वियसली वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकली मैं बोलने वाली थी, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। तो स्पिरिचुअली वो ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, इसलिए कृष्णा के साथ वो बातचीत कर पाते थे, राइट। कृष्णा उनके साथ हर समय थे, बेस्ट फ्रेंड जैसे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इतने कुशल होके भी, जब जब ये अर्जुन, एक्चुअली में महाभारत वॉज द रियल रियल फाइनल टेस्ट, फाइनल फाइट, ओके, जैसे पहले आया फाइनल फाइट की, फाइनल फाइट था, फाइनल टेस्ट था, जहाँ पे अर्जुन को अपना फुल कैपेबिलिटी दिखाना था, दिखाना चाहिए था, ओके। उसी टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे जब भी करना था, तभी अर्जुन बैक ऑफ कर देते, बोलते नहीं, पीछे हट जाते कि मैं नहीं कर सकता ये, क्या बोलकर कि शांति के लिए, पीस के लिए, कि मैं अपनों को नहीं मार सकता, अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं मार सकता, और ये क्यों, क्योंकि मुझे अशांति नहीं क्रिएट करनी है। ये आपका अप्रोच कहीं ना कहीं पे आप बहुत प्रोन हो, आप बहुत, आपके ना ऐसे, आप नॉर्मली ऐसा रखते हो अप्रोच, मतलब आप में एक वो, आपका नेचर और पर्सनालिटी वैसा है, इसलिए भी आप टॉलरेट करते आ रहे हो सोच के कि नहीं, अगर ये इंसान, क्योंकि ये इतना अशांति क्रिएट कर देता कि मैं क्यों ऐसे, फिर तो ठीक है ना, अभी इसको जो चाहिए इसको लेने दो, छोड़ो, वो भी ठीक, मैं भी ठीक, मतलब वो भी शांत, मैं भी, मेरे को इतना अहिंसा, इतने अशांति नहीं, जबकि कैपेबिलिटी थी अर्जुन में, बट उन्होंने शांति के नाम पे पीछे हट गए वो। उस समय कृष्ण उनको कहते हैं कि तुम ये शांति ना, एक्चुअली में डर, तुम डरपोक हो, तुम कहीं ना कहीं पे अपने भाई छुपा रहे हो शांति के रूप में, ये कहकर। और उनको फिर निष्काम कर्म के का सिद्धांत समझाया गया कि उन्होंने बोला कि पार्थ, तुम बस करो, तुम कर्म करो, ठीक है, फल की इच्छा मत करो, मैं जो जो बोल रहा हूँ तुम्हारा काम है बस सुनना और करना, सुनना और करना, अपना दिमाग मत चलाओ, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि पूरी हर टाइम ब्रह्मांड से, परमात्मा से ना कम्युनिकेट करो, खुद बोलते रहो कि अच्छा भगवान मैं क्या करूँ नेक्स्ट, मैं कैसे डील करूँ, मैं क्या करूँ नेक्स्ट। आपको थॉट्स के फॉर्म में या ऐसे टैरो रीडिंग या कोई ना कोई तरीके से पक्का पक्का पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट क्या करना है। आपका काम है बस सुनना और करना, ठीक है। तो दिमाग कृष्ण का रखो, पर एनो मतलब सुनो, कान अपने और हाथ अपने, कान और हाथ अपने, ठीक है। वो चीज़ आपको करना है, भले आपको वो उस समय से चीज़ ऐसा लगे कि अरे ऐसा कैसा, ऐसे कैसे मैं कर लूँ यार, इससे तो बहुत, नहीं, वो दिमाग कृष्ण का ही दिमाग यूज़ करो, ठीक है, उनको ही यूज़ करने दो। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। ऑल्सो यहाँ पे जो चैरियट है ये आपको दर्शा रहा है कि 5 इंद्रिया, जो 5 घोड़े थे, तो इंट्यूटिवली फील करो आपको कैसे यूज़ करना है इन 5 सेंसेस को, इन 5 इंद्रियों को उस इंसान के साथ डील करते समय। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ये इंसान सामने आ जाता है, तो इंद्री, मुख एक इंद्री है, तो कितना कैसा टोन आपको रखना है, वॉइस, ओके, कितना आपको कैसा, मतलब आपको थोड़ा अपना दबदबा रखना है, नहीं रखना, अगर रख रहे हो तो कैसे रख रहे हो, यू नो घोड़े को कैसे लगाम लगाते, क्योंकि अभी आजकल आपका थोड़ा कंट्रोल ना, सच्ची बताओ, टॉलरेंस कम हो रहा है, तो आपका कंट्रोल भी लूज होने की टेंडेंसी है कि आप अपना ना कंट्रोल लूज कर दो इस इंसान के सामने, जो कि आपको नहीं करना है। याद रखो, ऐसे बुद्धा के जैसे फुल, ओके, ऐसे फुल अपने ऊपर संयम पाके करना है आपको, ठीक है। और फिर आपका जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, वो चीज़ है वो इंसान के सामने, वैसे वो इंद्रियों को अपने घोड़े के तरह यूज़ करो कि कैसे डील करना है उस टाइम पे। वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ये इंसान ना काइंड ऑफ बहुत ऑब्जर्व करता है,
आप आस-पास भी रहो कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे, और आप जितने शांत रहोगे ना, एक बात मैं बता दूँ, कोई भी इंसान इतना डरपोक होता है ना, तो उसको सबसे बेस्ट वे क्या होता है मालूम है डील करने का? कि शांत रहना, बट चुप नहीं रहना, अपना पॉइंट रखना, पर शांति से रखना। वो कितना भी कुछ भी करे, कितना भी धतिंग करे, कुछ भी करे, आपकी शांति ब्रेक ही नहीं हो रही है। ये चीज़ पे वो इंसान को वो समझ में नहीं आएगा कि उसको करना क्या है नेक्स्ट। क्योंकि नॉर्मली लोगों को ऐसा है, वो दे एक्सपेक्ट अ रिएक्शन, वो चाह रहे होते हैं आप रिएक्ट करो, आप वो करो ही मत। आपको एंड में क्या बोला जा रहा है, एक ही चीज़ बोली जा रही है कि कुछ भी कैसे भी आप उनसे डील करो ना, फोर्सफुली मत डील करो, टैक्टफुली डील करो। ओके, ज़बरदस्ती मत करो, ज़बरदस्ती किसी तरीके से ऐसा मत पावर दिखाओ अपना, ज़बरदस्ती से पावर मत दिखाओ। और ऐसी चीज़ें भी ज़बरदस्ती मत करो जो आपको अंदर से यू नो क्षीण कर दे। ज़बरदस्ती नहीं सिचुएशंस को भी ये करना है, टैक्टफुली करना है। टैक्टफुली करने के लिए आपको शांत रहना रहेगा, आपको स्थिर रहना रहेगा, आपको काम, और उससे भी ज़्यादा आत्मविश्वास आपका इतना अटल होना चाहिए कि मैं क्या बताऊँ आपका। ओके। पर और आजकल ऐसा हो रहा है ना कि आपको अपने ज़िंदगी में थोड़ा डायरेक्शन बोलो या थोड़ा थोड़ा चीज़ें फ़िगर आउट करना डिफ़िकल्ट हो रही है। आप कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, पर आपका जितना ध्यान आप काम में लगा सकते हो, बहुत बार ना आपका मेंटली ध्यान जा रहा है इस इंसान के बारे में सोचने को, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। वो नहीं करना है, वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? निष्काम सेवा करो, अपने काम को भी लेके वो निष्काम कर्म जैसा फुल डेडिकेशन से करना। अभी यहाँ पे हम देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी, आपका क्योंकि आत्मविश्वास स्ट्रेंथन करने के लिए ये कार्ड आया है जो कि आपको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एक यहाँ पे स्कंद मुरुगन कार्तिकेय का कार्ड है। तो उनका उनकी वो ना काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो अभी ये एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ पे बाहर निकलते हुए आ रहा है। आपको कहीं न कहीं पे यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है कि आप ये हो, ठीक है? तो आप खुद को कम मत समझो। एक्चुअली में इंटेलिजेंट, ओके, कार्तिकेय इज़ इंटेलिजेंट, कार्तिकेय इज़ चार्मिंग, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। अगर नाम खराबी हो भी रही है आपके लोगों के सामने, तो भई आप फिर भी मतलब लोगों को चार्मिंग तो लगते हो, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी तो है ऐसे इम्पैक्टफुल है, तो मेक यूज़ ऑफ दैट ना, आप क्यों ये कर रहे हो? क्रिएटिव बहुत हो आप शायद से कार्तिकेय का कार्ड यहाँ पे मोर के ऊपर वो बैठे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप शायद से ट्रिप्स लेते होगे या घूमते फिरते होगे या छोटे-छोटे ट्रिप्स लेना चालू कर चुके हो आप, या वॉक पे जाना चालू कर चुके हो आप इन सम वे, ठीक है? कोई वॉकिंग ट्रैक है, वॉक या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? स्पिरिचुअली बहुत हाई कार्ड है ये वाला टैरो में। और आपको आजकल बिज़ी और प्रोडक्टिव, मतलब आपका ऐसी लाइफ का ऐसे फेज़ है जहाँ पे आपको बिज़ी और प्रोडक्टिव रहना है, तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्टेड मत रहो। एंड आप नॉर्मली आप ना डरते नहीं हो परिवर्तन से, चेंज से, और जो इंसान परिवर्तन, चेंज से नहीं डरता है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आप एक्चुअली में सोचो इस बात पे, तो हैव दैट कॉन्फिडेंस, ओन इट, ओन इट, ओन योर पर्सनैलिटी, ओके? तो अगर ये रीडिंग आपको हेल्प की और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और फॉलो करिए कॉस्मिक नज हिंदी को इंस्टाग्राम पे भी। मैंने एक और चैनल बनाया है कॉस्मिक नज इंग्लिश, तो अगर आपको वो भाषा से आप वेल वर्स्ड है, आपको अच्छी लगती है, तो आप वो भी सुन सकते हो। अलग टॉपिक्स पे मैं वीडियोस डालती हूँ। एंड अगर आपको कोई भी मैसेज किसी भी तरीके से हेल्प किया है, तो प्लीज़ एज एन एनर्जी एक्सचेंज ये शेयर करिए और लोगों को, ताकि उनका भी भला हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी किस तरीके से बदल सकता है। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड नमस्ते।